साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जितनी तरक्की कर रहे हैं, दिन पर दिन दुर्घटनाओं की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। इसका एक मेन कारण है सही तरीके से सेफ्टी मेजर्स ना लेना। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, अभी 2 दिन से सुर्खियों में छाया हुआ भाईजैक गैस लीक इंसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय, आप देख रहे हैं टेक्नो पायलट चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ये भाईजैक गैस लीक इंसिडेंट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे आज से 36 साल पहले हुआ 1984 में भोपाल गैस लीक इंसिडेंट के बारे में भी। तो फिर देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से चल रहा है पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अपने ही घर में बंद पड़े हैं लोग। ज़्यादातर फैक्ट्रीज भी बंद पड़े हैं पिछले 2 महीनों से। इसी बीच खबर आ रही है विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से गैस लीक होके चारों तरफ फैल गया है। ये उस केमिकल प्लांट के 5 किलोमीटर रेडियस तक फैल चुका है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 800 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हज़ारों की संख्या में लोग बीमार पड़ चुके हैं। इधर उधर लोग रास्ते पे पड़े हुए हैं इसी गैस के टॉक्सिक इफ़ेक्ट के कारण। समय है 6 मई, गुरुवार की रात 2:30 से 3 बजे के आसपास। जगह है आंध्र प्रदेश स्टेट के विशाखापट्टनम के पास एक गांव जिसका नाम है आर वेंकटपुरम। यहाँ पे स्थित मल्टीनेशनल कंपनी एलजी पॉलीमर्स का एक प्लांट से ये गैस लीक की दुर्घटना घटती है। रात में ये घटना घटने की वजह से किसी को पता नहीं चलता। सब लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं और सुबह मिलता है रास्ते में नालों में पड़े हुए बेहोशी की हालत में लोग। अब ये जो गैस है इसका नाम है स्टायरिन। ये बेसिकली एक मोनोमर है जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे तरल अवस्था में रहता है। ये एक ज्वलनशील पदार्थ है और जलने से एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। यही गैस उस प्लांट में 2 केमिकल स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखा हुआ था। अब सुनने में आ रहा है जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसके वजह से वो स्टोरेज टैंक का तापमान 20 डिग्री के आसपास मेंटेन किया जाता है, किसी कारण से वो रेफ्रिजरेशन यूनिट ख़राब हो गया है। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो जो टैंक का तापमान है वो 20 डिग्री के ऊपर चला गया था। तापमान 20 डिग्री के ऊपर जाने से वो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होने लगा और हवा में फैल गया। ये दोनों टैंक 5000 टन कैपेसिटी का था और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से 2 महीनों से कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ और अनअटेंडेड भी था। ये स्टायरिन किस काम के लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक्स बनाने के लिए, फाइबर ग्लास बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए और लेटेक्स बनाने के लिए। पर अगर ये गैस के फॉर्म में हवा में फैल जाता है और ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा गला, स्किन, आँख और बॉडी के अदर्स पार्ट्स में भी इफ़ेक्ट करते हैं। और ये गैस अगर हमारे सांस में चला जाए तो सर्दी, ज़ुकाम, नाक में पानी आना और इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो मतलब सांस लेने का भी दिक्कत हो सकता है। अब ये जो फैक्ट्री है इसका ओनर है एलजी केमिकल्स। ये साउथ कोरिया का एक टॉप पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ये फैक्ट्री पहले हिंदुस्तान पॉलीमर्स का हुआ करता था, पर 1997 के जुलाई में एलजी पॉलीमर्स ने इसको हिंदुस्तान पॉलीमर्स से खरीद लिया और नाम दिया एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वहाँ पे पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिसमें फैन ब्लेड्स, कप्स, कटले और कंटेनर जैसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स बनते थे।
ये कंपनी वहाँ पे पॉलीस्टीरीन प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स, कप्स, कटलरी और कॉस्मेटिक मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए जो कंटेंट्स होता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम में आता है। अब बात करते हैं वहाँ के ग्राउंड कंडीशन की। तो वहाँ पे एनडीआरएफ के तरफ से एक सीबीआरएन टीम जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए सदा तत्पर रहते हैं, उस तरह की एक टीम वहाँ पे मौजूद है। और है मेडिकल स्पेशलिस्ट और 70 फायर डिपार्टमेंट के लोग जो वहाँ पर हैं और परिस्थिति को हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी के अथॉरिटीज़ का कहना है कि वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पर भारी तादाद में लोगों का ये मानना है कि इस कंपनी को, उस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ये घोषणा की है कि मृत परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर परिस्थिति को गंभीर तरह से मॉनिटर कर रहा है और बताया जा रहा है कि इसका एक ही एंटीडोट है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। अब चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। आज से 36 साल पहले 2 दिसंबर 1984 आज के मध्य प्रदेश का भोपाल शहर, जहाँ पर गैस लीक से होने वाले एक भयंकर दुर्घटना में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो जाती है। इसे दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। करीब 5 लाख लोग इस गैस के संपर्क में आ जाते हैं, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। इमीडिएट 2259 लोगों की मौत हो जाती है, पर मरने की संख्या को लेकर कंट्रोवर्सी जारी रहता है। सन 2008 में मध्य प्रदेश सरकार मरने वाले 3,787 परिवार और घटना से घायल होने वाले 5,74,366 परिवारों को कॉम्पेंसेशन देता है। अनऑफिशियली ये सुनने में आता है कि इस घटना में करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। अब ये जो गैस है, जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये एक कलरलेस, पॉइजनस, टीयरिंग और जलनशील लिक्विड पदार्थ है। ये हाईली टॉक्सिक पदार्थ है जो रबर्स और एडेसिव्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ ये कार्बामेट टाइप पेस्टिसाइड्स को बनाने भी काम में आता है। दुर्घटना के कारण को लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी जारी है। अब इंडियन गवर्नमेंट और लोकल लोगों का ये मानना है कि कंपनी की पुअर मैनेजमेंट और टाइम टू टाइम ठीक तरह से मेंटेनेंस ना होने के कारण ये दुर्घटना घटी। उनके हिसाब से उस दिन जब रूटीन पाइप मेंटेनेंस चल रहा था, तो पानी के बैक फ्लो के कारण पानी मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक में घुस गया और ये बड़ी दुर्घटना घट गई। ये फैक्ट्री बिलोंग करता था अमेरिका का यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी का एक इंडियन सब्सिडरी, जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को। वॉरेन मार्टिन एंडरसन, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो उस टाइम के चेयरमैन और सीईओ थे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी का। तो उन्हें ही इस डिजास्टर का सबसे बड़ा दोषी माना गया। अब उन्हें दोषी ठहराने के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने ये डिक्लेरेशन दिया कि उनके मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। इसका मेन कारण था किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया उनके फैक्ट्री को बंद करने के लिए। सन 1989 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने $470 मिलियन पे किए इस घटना के कॉम्पेंसेशन के लिए और इस लिटिगेशन को सेटल करने के लिए। पर जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू हो गया था। जुलाई 31, 2009 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल ने वॉरेन एंडरसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। जून 2010 में इस केस का
फाइनल हियरिंग हुआ और सज़ा सुनाई गया। UCIL के 7 इंडियन कर्मचारी और फॉर्मर चेयरमैन प्रेसिडेंट वॉरेन एंडरसन को 2 साल की कैद और पर हेड $2000 की सज़ा सुनाई गई एज ए फाइन। सन 1994 में UCC ने UCIL में अपना जो स्टैक था वो एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को बेच दिया। एवरेडी कंपनी ने पूरे एरिया को साफ़ किया और सन 1998 में इस कंपनी का और उस जगह का पूरा दायित्व गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को सौंप दिया। इस घटना को 36 साल बीत गए, पर अब भी उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसके आसपास के रहने वाले लोगों में दिखाई देते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों के अभी भी आँखों के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के और कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखे जाते हैं। और सबसे वर्स्ट इफ़ेक्ट है, अभी भी वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ का डेथ रेट काफ़ी बढ़ चुका है। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। दुआ करते हैं भविष्य में इस तरह की दुर्घटना देखने को हमें ना मिले और इसके लिए सही फैक्ट्रीज़ के मैनेजमेंट को फ्यूचर में और भी ज़्यादा सावधान और सतर्क होने की ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें एंथू मिल सके। नमस्कार।